वेलकम टू सावल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, वो है इकोकार्डियोग्राफी। लोग ये पूछते हैं सर ये क्या चीज है, ईसीजी तो नहीं है? नहीं, ईसीजी अलग चीज है, इकोकार्डियोग्राफी अलग है। इकोकार्डियोग्राफी आजकल हर हार्ट के पेशेंट को एक बार न एक बार करना होता है। और इको है क्या चीज? इको आपने नाम सुना, इको मतलब आप पहाड़ी में खड़े होइए और चिल्लाइए और वो बाहर जाके वापस आएगी, इसको बोलते हैं इको। आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, पेट में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर साथ में बैठते हैं, पेट में क्रीम लगा के उसके ऊपर एक प्रोब लेके, एक छोटा सा मशीन होता है, उसको लेके ऐसे ऐसे करते हैं और आपका पेट के अंदर का सारा सामान टीवी में दिखने लग जाता है, मॉनिटर में दिखने लगता है। यही अल्ट्रासाउंड अगर मैं हार्ट का करता हूं तो इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। कार्डियो मतलब हार्ट और इको हो गया अल्ट्रासाउंड वाला टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या दिखता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम लोग इको करवाते हैं तो पेशेंट को लेटा देते हैं और यहाँ पे एक क्रीम लगाते हैं और एक प्रोब लेके हार्ट के चारों तरफ ऐसे ऐसे किया जाता है और उस वक्त टीवी के जो मॉनिटर होता है उसमें हार्ट का पिक्चर चलता रहता है और इसमें दिखता है क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसमें जो चीज देखा जा सकता है, एक तो एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट में चेंबर्स कैसे हैं, कौन सा चेंबर क्या काम कर रहा है, उसमें कोई वेल्व में खराबी तो नहीं है, साइज क्या है चेंबर का, ये सब पता चलता है। पर ये नॉर्मल आदमी का कोई दिक्कत नहीं होता है। एक चीज और पता चलता है, उसको बोलते हैं पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिसको हार्ट अटैक हो चुका है। याद रखिएगा, इकोकार्डियोग्राफी में जो इजेक्शन फ्रैक्शन पाया जाता है, उसका मेन इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका देखा जाता है वो है चेंबर नंबर 4, जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर को बोलते हैं LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट आपने नाम सुना है? कैसेट प्लेयर में इजेक्ट लिखा होता है, बाहर फेंक देता है। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना। हार्ट बड़ा होता है फिर छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा। बड़ा है तो मान लेते हैं इसमें 100 ब्लड है, छोटा होने के बाद इसमें 40 रह गई, तो कितने बाहर फेंका? 100 था, 40 हो गई, तो 60 को बाहर फेंका। तो इसका मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 60%। 60% ब्लड को फेंकता हार्ट। एक नॉर्मल आदमी का इको करवाइए, 60% पंपिंग पावर मिलेगा। अब हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है और हार्ट अटैक हो गई तो इजेक्शन फ्रैक्शन में गड़बड़ आ जाएगा। हार्ट अटैक मतलब क्या? हार्ट का एक पोर्शन डेड हो गया। जब 100% ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज बढ़ते जाती है और एक दिन ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है और वहां पे एक क्लॉट आ जाती है, 100% ब्लॉक। मान लेते हैं 100% ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का ये पोर्शन गया, अब हार्ट की पावर कम हो गई तो इजेक्शन फ्रैक्शन 60 के जगह 50 हो गई, 40 हो गई। जितना बड़ा एरिया डेड होगा उतना पंपिंग कम होता जाएगा। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60 से 65%। एक आदमी को हार्ट अटैक हो जाए माइनर वाला तो छोटा सा एरिया गया तो 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और बड़ा एरिया गया तो 40-30% पंपिंग हो जाएगी। और मिनिमम जीने के लिए हम लोग को 15-20 चाहिए। तो इकोकार्डियोग्राफी करने के बाद हम लोग को पता चलता है उस मरीज को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना पोर्शन उसका डैमेज हुआ है। तो इको आप करवाएंगे। एक आदमी ये भी पूछता है सर इको से ब्लॉकेज तो पता चलता है क्या? मैं बोला एकदम नहीं पता चलता है। ब्लॉकेज जो है वो पता चलता है एंजियोग्राफी से, और 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक सीटी एंजियोग्राफी जिसमें तार नहीं घुसाई जाती है, और एक एंजियोग्राफी जहां पे तार घुसाई जाती है, एडमिट किया जाता है। तो वो तो मैं एकदम फेवर में नहीं हूं। अगर कोई का ब्लॉकेज चेक करना है तो उसको सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए। पर अगर आपको इको नॉर्मल है इसका मतलब नहीं है ब्लॉकेज नहीं है। इको सिर्फ हार्ट की पंपिंग पावर को बताएगा, ब्लॉकेज नहीं बताएगा। तो एक आदमी को 90-90-90 ब्लॉकेज है, इको नॉर्मल मिलेगा। तो इको नॉर्मल हो जाए तो ये नहीं समझिएगा ब्लॉकेज नहीं मिला। इको नॉर्मल का मतलब है हार्ट अटैक नहीं हुआ, हार्ट का कोई पोर्शन डेड नहीं हुआ। इसका मतलब हार्ट पूरा का पूरा पंप कर रहा है, पर हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, वो ब्लॉकेज से पता चलता है। उससे टीएमटी से पता चलेगा, सीटी एंजियोग्राफी से पता चलेगा। तो इको से आपको कभी ब्लॉकेज पता नहीं चलता, इस बात को याद रखिएगा। एक और इको काम करता है, 2 बीमारी होते हैं, कार्डियोमायोपैथी होता है और एक होता है हार्ट अटैक। तो इको ये भी बता देता है कार्डियोमायोपैथी की तरफ जा रहा है या हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। सोचिए एक बार, कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के सारे मसल्स कमजोर पड़ने लगता है, पंपिंग गिर जाती है, पर पूरे मसल्स को बोलते हैं ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। और हार्ट अटैक के वक्त पूरा नहीं जाता, एक पोर्शन जाता है। अगर सामने वाले दीवार की ट्यूब गई तो बाकी चलेगा।
तो वो लिख देगा एंटीरियर वॉल हाइपोकाइनेसिया, अगर पीछे वाली गई तो बोलेगा पोस्टीरियर वॉल हाइपोकाइनेसिया। तो इको देखते ही हम समझ जाएंगे हार्ट अटैक का केस है या कार्डियोमायोपैथी का केस है। तो इको की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इको करने में 2000-2500 रुपए तक हाईएस्ट लग सकता है और नॉन इन्वेजिव है, कोई एडमिशन का जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है। पर अच्छे डॉक्टर से जरूर करवाइएगा, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर इको की रिपोर्ट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर नहीं हो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर ना हो तो इको वो लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। तो इको करते वक्त याद रखिएगा डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है वैसा डॉक्टर अगर इको करे तो आपकी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि मिस्टेक होता है, हार्ट चलता हुआ रहता है, डॉक्टर को पंच करना होता है हाईएस्ट में और थोड़ा लेट हो गया, हार्ट छोटी हो गई तो इको का रिपोर्ट सारी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा इको में कभी कभी एक दूसरे से चेंज आ जाता है, एक ही दिन में 2 इको कराए, दोनों में फर्क है, ये डॉक्टर्स की फर्क है। तो ऐसा हो सकता है, पर याद रखिएगा 2, 4, 5, 10% का ही फर्क पड़ सकता है, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो एनीवे इको जब भी करवाएं इस लेक्चर को समझ लीजिएगा, इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं। देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में, एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है, इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी, कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें देके रखा है, ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर 1-1 घंटे तक, 1-1 मिनट, इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को, एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है, कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से, तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है। बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है।